बहुत शुक्रिया अबुल, इस अपॉर्चुनिटी और इस शो को यहाँ से आप टॉस अपने मुस्तक किया। आज ये शो हम अयोध्या से कर रहे हैं, उसी अयोध्या से कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए जो भगवान राम की राजधानी कही जाती थी। वही अयोध्या जिसके लिए खुद भगवान राम ने कहा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। लेकिन दीपावली और अयोध्या ये दोनों उस चीज़ के पर्याय बन गए जो साल में एक बार एक ऐसी खुशियों को आपके नज़दीक लाते रहे जिन खुशियों में अत्यधिक उल्लास छिपा रहा। बच्चे इस मौके को आतिशबाजी करके मनाते रहे और जो बड़े थे वो उस आतिशबाजी का हिस्सा बनते रहे। त्रेता से देखा जाए तो जब भगवान राम यहाँ आए तब अयोध्या वासियों ने यहाँ पर रोशनी की। भगवान राम के स्वागत के लिए आखिरकार वो 14 साल बाद यहाँ वापस जो आ रहे थे। लेकिन वक्त बदला, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और वर्तमान में एक अहम फैक्टर ऐसा विवादों में घिरा जो कि आज हमारी चर्चाओं में भी रहेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अयोध्या आज इस कदर सजा दी गई है कि अयोध्या का कोई दूसरा सानी नहीं होगा। मेरे साथ हमारे इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रेजिडेंट एडिटर अजीत सिंह भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन इससे पहले कि मैं अजीत जी के पास जाऊं, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इन त्योहारों में पटाखों के इस्तेमाल के लेकर हुए बैन को लेकर साफ कहा है कि पटाखे खरीदिए, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, आप पटाखों से खुशियां मनाइए, क्योंकि इसके पीछे का जो आधार है वो शायद अब तक अदालत के सामने रखा नहीं गया और उसके बारे में कई चीज़ें भी सामने आई। दरअसल श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज यहाँ धरती पर आते हैं और जब वो जाते हैं तो उनको स्वर्ग में एक रास्ता दिखाने की ज़रूरत होती है, लिहाजा उसे हम आकाश दीपम कहते हैं, यानी आकाश को प्रज्वलित करना, रास्ता दिखाना। और हम इन तर्कों को अपने ग्रंथों जिसमें कि कार्तिक मास महात्म्य की बात करें या स्कंद पुराण की, वहाँ से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अलग हैं जो पटाखे जलाने की हैं। हम एक चर्चा में आएंगे जिसमें कि हमारे साथ कई लोग जुड़ेंगे, कई जानकार हिंदू धर्म के गुरु जुड़ेंगे। लेकिन देश का सवाल हम अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं, इस बात को सामने रखते हुए कि अयोध्या वाकई बहुत सुंदर लग रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अयोध्या को जिस तरीके से चमकाया है वो बता रहा है कि यहाँ पर राम राज्य के बाद हुई, जब भगवान राम आए थे तब की तैयारी जैसी तैयारियाँ दिख रही हैं। देश का सवाल क्या है इसमें? एक जाहिर सी बात है, हम अयोध्या को दिखाएंगे, अयोध्या को बताएंगे। लेकिन पटाखों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं जो 2017 के बाद से प्रतिबंध के दायरे में है और ग्रीन पटाखों की बात होती है, पहला देश का सवाल ये कि दिवाली पर ही पटाखों का बैन आखिर क्यों हो जाता है। दूसरा, पर्यावरण के नाम पर हिंदू त्योहारों पर ही निशाना क्यों बनाया जाता है। तीसरा, क्या वायु प्रदूषण के लिए ये पटाखे जिम्मेदार हैं, डस्ट जिम्मेदार है, व्हीकल जिम्मेदार हैं या पराली या बायोमास जलाना जिम्मेदार है, ये भी एक यहाँ सवाल है। क्या दिवाली पर आतिशबाजी कोई धार्मिक मुद्दा है, ये भी एक बड़ा सवाल है जो देश का सवाल में हम रख रहे हैं। और क्या दिवाली के दौरान अवैध कारोबार किया जाता है जिसके चलते ये सब कुछ प्रतिबंध के दायरे में आ गया है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले हम सुन लेते हैं आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं सरसंघ चालक मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लेते हैं।